हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 14 द लेक एल्स ऑफ इंसफ्री, है ना। तो एक जगह का नाम होता है इंसफ्री और इसके जो बोलना चाहिए पोएट हैं वह W.P. येट्स हैं। इन्होंने अपनी जो बोलना चाहिए पोएम है वह 3 स्टेज में क्या किया, कंप्लीट किया है। हर एक स्टेज में 4 बोलना चाहिए लाइन्स हैं। तो यह जो पोएम है मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ समरी इसकी कि यह जो पोएम है मतलब इसमें पोएट क्या कहता है कि वह एक ऐसी जगह में जाना चाहता है जहाँ पर शांति ही शांति हो, है ना। क्योंकि वह जो सिटीज़ में रहता है तो सिटीज़ में रहने की वजह से मतलब उसकी हर दिन की चकाचौंध उसे मतलब अब ऊब चुका है वो पूरा। अब वह कहाँ जाना चाहता है कि ऐसी जगह जाना चाहता है जहाँ पर पूरी की पूरी शांति हो। तो अब देखिए वही अब हम लोग पोएम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है पोएट, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इंसफ्री। तो वह बोलता है कि एक दिन मैं जागूंगा और तुरंत उसी टाइम में इंसफ्री चला जाऊंगा, है ना। क्या बोलता है, एक दिन में जागूंगा और तुरंत उसी टाइम इंसफ्री मतलब ऐसी जगह जाऊंगा जहाँ पर बहुत ही क्या हो, पीस हो, शांति हो। और वह उस जगह का नाम भी रहता है इंसफ्री, तो इंसफ्री में चला जाऊंगा बोलता है। एंड आई स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मैड, और मैं वहाँ पर एक घर बनाऊंगा, कैबिन मतलब मकान बनाऊंगा, और जो किसका होगा, क्ले मतलब मिट्टी का होगा, और वेटल्स का होगा। तो ऐसी जगह मैं अपना क्या करूंगा, मकान बनाऊंगा। 9 बीम रोज विल आई हैव देयर अ हाइव फॉर द हनी बी, और वहाँ पर मैं बोलना चाहिए जो रो भी लगाऊंगा। बीन रो मतलब जो मधुमक्खियाँ रहती हैं तो उनके लिए मैं रो भी लगाऊंगा जहाँ पर और वहाँ पर हाइव में क्या होता है, मधुमक्खी का छत्ता, तो वहाँ पे छत्ता भी रखूँगा जिससे कि मधुमक्खी वहाँ पर रह सकें। एंड लिव अलॉन इन द बी लाउड ग्लैड, और मैं वहाँ पर जब अकेला होऊंगा तब मैं उनकी आवाज़ को सुनूंगा जो मेरे मन को बहुत ही हर्षित करेगी। उसी प्रकार सेकंड स्टेप देखिए क्या दिया हुआ है, एंड आई सेल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। और क्या बोल रहा है, एंड आई सेल हैव सम पीस देयर, और जब मैं वहाँ जाऊँगा तो वहाँ पर बहुत ही पीस होगी, शांति होगी। फॉर पीस कमिंग ड्रॉपिंग स्लो, और वहाँ पर धीरे धीरे वहाँ पर जो बोलना चाहिए शांति आती जाएगी। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और वह शांति इस प्रकार से होगी कि जैसे हम लोग नाइट में सोते हैं और हमारा जो रूम में जो पर्दा लगा होता है और पर्दे से जब मॉर्निंग में रोशनी आती है उस टाइप से उस रोशनी से क्या होगी, धीरे धीरे मॉर्निंग होगी और शांति वहाँ से आती जाएगी, और क्रिकेट सिंग्स मतलब धीरे धीरे साउंड्स वहाँ पर आता जाएगा। देयर मिडनाइट्स ऑल द ग्लिमर्स एंड नून पर्पल ग्लो, इस प्रकार से जो और वहाँ पर जो नाइट होगी बहुत ही मिडनाइट मतलब बहुत ही ग्लिमर मतलब बहुत ही अच्छी नाइट होगी, एंड नून अ पर्पल ग्लो, और जो दोपहर का समय होगा वो पर्पल ग्लो करेगा। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनर स्विंग, और जब इवनिंग होगी तो वहाँ पर जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स अपने मतलब आवाज़ करेंगे जो चहचहाते हैं, तो वो आवाज़ मुझे बहुत ही आनंदित करेगी। अब हम आते हैं लास्ट का स्टेप क्या दिया है, आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, है ना। आई विल अराइज एंड गो नाउ ऑल ऑलवेज नाइट एंड डे, और वही बोल रहा है कि एक दिन में जागूंगा और तुरंत दिन हो या रात हो मैं वहाँ पर चला जाऊँगा। आई हेयर लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड बाय द शोर, मैंने वह आवाज़ सुनी है, वह साउंड सुनी है जैसे कि जब वाटर फ्लो करता है, झील से वाटर जो फ्लो करता है तो उसका जो साउंड होता है वह मेरे कानों तक अभी भी गूंज रहा है। वेल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेमेंट्स ग्रे, चाहे मैं रोड में चल रहा हूँ या मैं फुटपाथ में चल रहा हूँ, मुझे उसकी आवाज़ मेरे कानों पे आती ही रहती है। आई हेयर इट द डीप हेयर स्कोर, है ना, और मुझे वो आवाज़ मेरे हृदय तक समाई हुई है, इसलिए वह बोल रहा है कि मैं एक दिन जागूंगा और चला जाऊंगा। तो यह पोएम यही एंड होती है। तो और हाँ, और एक चीज़ कि यहाँ से बहुत सी पोएम को हटा दिया गया है, तो अब जो आपके सिलेबस में बस उसी के लेक्चर डालूंगी, मतलब 2 से 3 ओनली आपके चैप्टर बचे हुए हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।